जय श्री राम दोस्तों। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको घर की इस दिशा में रख दे मोर पंख, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसकी जानकारी और इसके लाभ के बारे में आप सब लोग को बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि हम आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और कृपया हमारी वीडियो पूरी देखें जिससे आपको इसकी जानकारी पूरी प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज के समय में कौन करोड़पति बनना नहीं चाहेगा। करोड़पति बनने के लिए वैसे तो हर तरह की मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आज हम आपको वास्तु के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिनके प्रयोग करने से आपको करोड़पति बनने का सफर साकार हो जाएगा। दरअसल वास्तुशास्त्र का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मानव के जीवन की सफलता और असफलता के कारणों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। यदि आपको घर, दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस का वास्तु सही है तो आप निरंतर तरक्की करते हैं, लेकिन यदि वास्तु में जरा भी गड़बड़ी है तो आप बनते बनते काम भी बिगड़ जाएंगे। वास्तु शास्त्र में दी गई कुछ जानकारी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को प्रिय मोरपंख से घर, मकान और ऑफिस आदि का वास्तु दोष दूर किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण मोरपंख को अपने मुकुट में लगाते थे। मोरपंख रखने की कुछ दिशाएं वास्तु शास्त्र में बताई गई हैं। सही दिशा में रखा या लगाया गया मोरपंख आदमी को करोड़पति बनने की राह की ओर अग्रसर करता है। इंसान के लिए तरक्की और धन लाभ के रास्ते खुलते हैं। दोस्तों, ये जानते हैं किस दिशा में लगाना चाहिए मोरपंख। घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में मोरपंख रखने से अमीर बनने के योग बनते हैं। घर में मोरपंख को पूर्व दिशा में रखना शुभ होता है, हालांकि इसे उत्तर पश्चिम दिशा में भी रखा जा सकता है। मोरपंख को घर की पूर्व दिशा में रखना शुभ होता है, अगर आप उत्तम पश्चिम दिशा की ओर भी रख सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में राहु दोष होता है उन्हें उत्तर पश्चिम दिशा में मोरपंख रखना चाहिए, इससे राहु का दोष कम होता है। विद्यार्थी वर्ग को मोरपंख को अपनी किताब में या फिर स्टडी टेबल पर रखना चाहिए, इससे पढ़ाई में मन लगता है। लिविंग रूम की पूरब वाली दीवार पर मोरपंख सजाने से भी घर में सकारात्मकता बनी रहती है, इससे घर में कलेश नहीं होता है। मोरपंख को बेडरूम में भी रखना चाहिए, इससे वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है, खुशियों का आगमन होता है। मोरपंख रखने से वास्तु दोष दूर होता है। बस आपको 8 छोटे पंखों को एक साथ बांधकर घर की उत्तर पूर्व दिशा की दीवार में लगाकर रख दें। पंख के गुच्छ को किसी जगह पर रखें जहां पर सबकी नजर पड़े, इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है। दोस्तों, मोर बेहद खूबसूरत पंछी है। ज्योतिष, वास्तु, धर्म, पुराण और संस्कृति मोर का आध्यात्मिक महत्व माना गया है। मोर पंख घर में रखने से अमंगल टल जाता है। मोर, मयूर, पीकॉक कितने खूबसूरत नाम है। इस सुंदर से पक्षी के जितना खूबसूरत है दिखता है उतने खूबसूरत फायदे इसके पंख के भी हैं। हमारे देवी देवताओं के भी अत्यंत प्रिय है। माँ सरस्वती, श्री कृष्ण, माँ लक्ष्मी, इंद्रदेव, कार्तिकेय, श्री गणेश, सभी को मोर पंख किसी न किसी रूप में प्रिय है। पौराणिक काल में महर्षियों द्वारा इसी मोर पंख की कलम बनाकर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। मोर के विषय में माना जाता है कि ये पक्षी किसी भी स्थान को बुरी शक्तियों, प्रतिकूल चीजों के प्रभाव से बचाकर रखता है। यही वजह है कि अधिकांश लोग अपने घरों में मोर के खूबसूरत पंखों को लगाते हैं। मोर पंख की जितनी महत्वता भारत के लोगों के लिए है, शायद ही किसी अन्य देश के लोगों के लिए हो। हमारे यहाँ माना जाता है कि मोर सकारात्मक ऊर्जा को दूर करने पर सबसे प्रभावशाली है। हालांकि के उत्तरार्ध में पश्चिम देशों के लोग मोरपंख का दुर्भाग्य का सूचक मानते थे, लेकिन मोरपंख की शुभता का अनुभव होने के बाद उन्हें शुभ चिन्ह के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार मोर को हेरा के साथ संबंधित किया जाता है। मान्यता के अनुसार आग्रस, जिसकी 100 आंखें थी, उसके द्वारा हेरा ने मोर की रचना की। यही वजह है कि ग्रीक लोग मोर के पंखों को स्वर्ग और सितारों की निगाहों के साथ जोड़ते हैं। हिंदू धर्म में मोर को धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती के साथ जोड़कर रखा जाता है। लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली और धन धान्य व संपदा के लिए पूजी जाती हैं। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। मोर पंख को बांसुरी के साथ घर में रखने से रिश्तों में प्रेम रस खुल जाता है।
एशिया के बहुत से देशों में मोर के पंख को अध्यात्म से संबंधित किया जाता है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में तनाव है तो अपने शयन कक्ष में मोर पंख रखें। इससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। यदि शत्रुता समाप्त करनी हो या किसी शत्रु तंग कर रहे हो तो मोर पंख पर हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से उस शत्रु का नाम मंगलवार या शनिवार रात्रि में लिखकर उसे घर के पूजा स्थल में रखें व सुबह उठकर उसे चलते पानी में प्रवाहित कराएं। वास्तु शास्त्र अनुसार मोरपंख को घर की दक्षिण दिशा में स्थित तिजोरी में खड़ा करके रखने से कभी भी धन की कमी नहीं होती है। राहु का दोष होने पर मोरपंख घर के पूर्वी और उत्तर पश्चिम की दीवार पर लगाएं। अगर आपके घर में मोरपंख है तो आपके घर में कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है। यह घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मोरपंख को घर में रखने से आपके घर के सारे दोष दूर हो जाते हैं। यदि मोर का पंख घर के पूर्वी और उत्तर पश्चिम दीवार में या अपनी जेब डायरी में रखा हो तो राहु कभी भी परेशान नहीं करता है। मोरपंख की पूजा करें या हो सके तो उसे हमेशा अपने पास रखें। मोरपंख को घर में रखने से परिवार के सदस्यों की सेहत भी अच्छी रहती है। ग्रहों के शुभ प्रभाव होने पर मोरपंख पर 21 बार ग्रह का मंत्र बोलकर पानी की छींटे लें और इसे श्रेष्ठ स्थान पर स्थापित करें जहाँ से यह दिखाई दे। आर्थिक लाभ के लिए किसी मंदिर में जाकर मोरपंख को राधा कृष्ण के मुकुट पर लगाएं और 40 दिन बाद इसे लॉकर या तिजोरी में रख दें। बुरी नज़र से बच्चों को बचाने के लिए नवजात बालक को मोरपंख चांदी के ताबीज में पहनाएं। घर के मुख्य द्वार पर 3 मोरपंख लगाकर ओम द्वारपालाय नमः जागृत स्थापय स्वाहा मंत्र लिखें और नीचे गणेश जी की मूर्ति लगाएं। आग्नेय कोण में मोरपंख लगाने से घर के वास्तु दोष को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा ईशान कोण में भगवान कृष्ण की फोटो के साथ मोरपंख लगाएं। बौद्ध धर्म के अनुसार मोर अपने सारे पंखों को खोल देता है, इसलिए उनके पंख विचारों मान्यताओं में खुलेपन के प्रतीक माने जाते हैं। ईसाई धर्म में मोर के पंख अमरता, पुनर्जीवन और आध्यात्मिक शिक्षा से संबंध रखते हैं। इस्लाम धर्म में मोर के खूबसूरत पंख जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का प्रतीक माने जाते हैं। यह भी विशेष गौर करने लायक तथ्य है कि घरों में मोर पंख रखने से कीड़े मकोड़े घर में दाखिल नहीं होते। दोस्तों, आइए जानते हैं मोर पंख से जुड़ी सावधानियां। यदि आप मोर पंख से जुड़े इन वास्तु टिप्स को अपना रहे हैं जैसा कि हमने आपको बताया है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। सबसे पहली शर्त है कि मोर पंख को हमेशा साफ सुथरा रखें। कभी टूटे हुए या क्षतिग्रस्त मोर पंख को घर में नहीं रखना चाहिए। इससे हमेशा ही आदर के साथ रखें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मोर पंख को किसी भी धातु के बर्तन में ना रखें। दोस्तों, आशा करते हैं कि मोर पंख से रिलेटेड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आशा करते हैं कि इन चीज़ों करके आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मकता आएगी और माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कृपया हमारी आने वाली वीडियो भी सारी देखें। और वीडियो से जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों।